क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दे रखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। एलसीएम और एचसीएफ जब भी हम फाइंड करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें क्या है, फैक्टर निकालने होते हैं। और फैक्टर का मेथड वही है जो आपने अभी देखा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट। हमें वेरीफाई भी करना है जो एलसीएम इंटू एचसीएफ है, एलसीएम का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ से तो वो बराबर आना चाहिए किसके, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास पहला जो नंबर होगा वो हम कह देंगे ए हो गया, और जो दूसरा नंबर हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया। और हमें वेरीफाई क्या करना है, जो एलसीएम इंटू एस है वो मल्टीप्लाई किसके हो, मतलब ए इंटू बी के भी बराबर होना चाहिए। तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं पहले यहाँ पे 26 इसका फैक्टर निकालने में, और दूसरा हमारा कौन सा, 91। टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा 6, और 13 वन ज़ा 13। ये हमारे पास 26 का क्या निकला, हमारे पास फैक्टर निकल गया 2 इंटू 13। वहीं पे 91, 91 हमारे पास देखिए ये कौन से टेबल में आएगा, पहले 7 से, 7 वन ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21, एंड 13 वन ज़ा 13। ये हो गया 7 इंटू 13। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम, एलसीएम कैसे निकलता है यहाँ पे, आप पहले देखो कॉमन, कॉमन क्या है यहाँ पे 13, और उसके बाद रिमेनिंग 2 इंटू 7। ये हमारे पास इसका जब हम प्रोडक्ट करेंगे ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, एलसीएम। वहीं पे अब हमें निकालना है एच सी एफ। एच सी एफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इसके अंदर, 13। ये इसका एच सी एफ आ गया। इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं यहाँ पे, 13 और 7 2 ज़ा 14, 14 और 13, 14 एंड 13 का हमारे पास मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, 14 140, और 14 3 ज़ा 42। तो ये हमारे पास हो गया 182। एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया। अब हम इसे वेरीफाई भी करके देखते हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमें इसी तरह से वेरीफाई करके देखना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे जो एल सी एम इन टू में एच सी एफ किसके बराबर होना चाहिए, वही हमने देखा ए इंटू बी के। तो एलसीएम हमारे पास कितना निकल के आया, 182, और एचसीएफ कितना निकल के आया, 13। वहीं पे ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 26, और बी की वैल्यू कितनी हमारे पास, 91। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 182 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 13 से। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं, 13 2 ज़ा हमारे पास कितना होता है, 26। टू 13, 13 8 ज़ा हमारे पास कितना होता है, 104। तो 10 ऊपर, और 13 1 ज़ा 13, और ये कितना क्या है हमारे पास, 23। तो हमारे पास एच सी एफ इंटू एलसीएम कितना आ गया, 2346 इक्वल्स टू। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट फाइंड करना है, 26 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 91 से। ए इंटू बी, 1 6 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, 9 6 ज़ा 54, 9 2 ज़ा 18, 18 एंड 5 हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, 23। 6 4, 4 और 2 6, 3 एंड 2। ये कहीं हमने मिस्टेक कर दी है। 13 2 ज़ा 26, 13 8 ज़ा 104, और ऊपर हमने कैरी नहीं करा है अभी, तो अभी 6 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। हम्म, यहाँ पे 6, और ये भी 6, साथ में 2 3 6 6। इस तरह से हमारे पास वेरिफिकेशन होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर है, ए इंटू बी के। इस तरह से फर्स्ट हमारे पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट हमें दे रखा है, यहाँ पे सेकंड हम देखेंगे। सेकंड में हमें क्या दे रखा है, 510 एंड 92। अब 510 का पहले फैक्टर करेंगे हम यहाँ पे,
2 से हो जाएगा, 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10। अब हमारे पास जो ये नंबर बच रहा है ये किससे डिविजिबल है, हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा 3 से। 3 7 ज़ा 21 और 3 8 ज़ा 24, हाँ 3 से 3 7 3 8 ज़ा 24, और वहीं पे इधर कह दे 3 5 ज़ा 15। वहीं पे फिर से इसको नंबर देखते हैं, 5 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 और ये 17 1 ज़ा 17। इस तरह से 510 का हमारे पास फैक्टर हो गया। नेक्स्ट हमें किसका फैक्टर निकालना है यहाँ पे, 92 का। 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और हमारे पास 2 3 ज़ा 6। 2 से तो जाएगा नहीं, अब हमारे पास यार 23, 23 1 ज़ा 23। इस तरह से 510 इसका फैक्टर हमारे पास क्या निकल के आया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। वहीं पे हमारे पास दूसरा कौन सा है, 92 का फैक्टर हमारे पास कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे, 2 इंटू ये हमारे पास यहाँ पे हमने अभी क्या करा है, इसे इसके फैक्टर लिखे, प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम कॉमन देखते हैं। 2 कॉमन आ गया, और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, था इसका मतलब हमारे पास एच सी एफ की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 2। वहीं पे हमारे पास जो एलसीएम होगा, एलसीएम कितना होगा, जो कॉमन वाला है वो लिख दिया, फिर कहते हैं नॉन कॉमन कौन सा है, 2 3 5 17 और 23। इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। एलसीएम का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। ये तो हो गए हमारे पास यहाँ तक 60। फिर अभी यहाँ पे ये बड़े नंबर आ गए, 17 एंड 23। करते हैं यहाँ पे 60 और ये 17 6 हमारे पास कितना होता है यहाँ पे, 102। 102 और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, अब 23 से कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई 102 मल्टीप्लाई बाय 23 इक्वल्स टू हमारे पास 3 2 ज़ा 6, 3 0 का 0, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 2 0 का 0, 2 1 ज़ा 2, 6 4 3 2। ये हमारे पास एलसीएम आ गया, 2 3 4 6। चलो इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, इतना तो कंप्लीट हो गया एलसीएम और एचसीएफ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको चेक भी करना है। अब चेक यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा एच एलसीएम इंटू एचसीएफ हो वो किसके बराबर आए हमारे पास यहाँ पे, ए इंटू बी के। तो चलिए अब चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, एल सी एम इंटू में एच सी एफ इक्वल्स टू हमारे पास ए इंटू में बी। एलसीएम हमारे पास कितना आया था, 2 3 4 6 मल्टीप्लाई बाय, और हमारे पास एच सी एफ कितना है, 2 है, इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे, 510, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 92। ये तो इजिएस्ट मल्टीप्लाई होगा, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब इसको करते हैं हम यहाँ पे 5, अच्छा यहाँ पे ज़ीरो भी तो लगेगा साथ में, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे ये भी क्या होगा, ज़ीरो। अब 510 को मल्टीप्लाई करेंगे 92 से, 2 0 का 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 9 0 का 0, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। कैलकुलेट करते हैं, 0 2 9, 5 और 1 6 एंड 4। तो इसका क्या, 46920। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड सेकंड क्वेश्चन है वो भी क्या होता है यहाँ पे, कंप्लीट होता है सेकंड का सेकंड पार्ट। अब हमारे पास कौन सा है सेकंड का थर्ड पार्ट। अब हमारे पास लास्ट कौन सा बचा है, 336 एंड 54। यहाँ पे हम लेते हैं, सबसे पहले मैं फैक्टर करूंगा किसका, यहाँ पे 336 का। तो 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16। फिर 2
2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 से 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, और ये हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 1 आ गया हमारे पास, यूनिट डिजिट 1 है, ऑड है तो 3 से करते हैं। 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। ये हमारे पास 336 का फैक्टर निकला है। कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 7, और यहीं पे हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, 54। 54 का हमें फैक्टर निकालना है यहाँ पे। 54, 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 से 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो इसका मतलब 54 का फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हमारे पास अगर देखें, कॉमन में एक बार 2 है और एक बार 3 है बस। तो हमारे पास इसका मतलब जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 3 विच मीन्स 6। वहीं पे हमारे पास LCM कितना होने वाला है, हमारे पास जो कॉमन है पहले वो लिख दिया, और फिर कॉमन के बाद जो बच रहे हैं वो बाकी सारे लिख दिए। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 थे, 2 बार 3 थे, 3 इंटू 3 और एक बार 7। बड़ा लंबा जा रहा है यहाँ पे भाई एलसीएम, तो चलो कोई नहीं, निकालते हैं यहाँ पे। सबसे पहले 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। यहाँ तक तो आ गए हम 48 पर। फिर 7 3 ज़ा 21 और 21 3 ज़ा 63। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 63 मल्टीप्लाई बाय 48 इक्वल्स टू हमारे पास 8 8 3 ज़ा 24, 8 6 ज़ा 48 और 2 50। वहीं पे 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी हो गया। 4 6 ज़ा 24, 24 और 1 25। 4203, ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, LCM। तो यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसीड करते हैं हमारे पास किस चीज़ पे, हमें क्या कोई करना है कि जो LCM है, तो हम सिलेक्ट LCM इनटू में SCF इक्वल्स टू A इंटू में B। तो एलसीएम हमारे पास कितना निकला है, 3024, और एचसीएफ हमारे पास कितना निकला है, 6। वहीं पे ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 336 मल्टीप्लाई बाय 54। अभी तक देखिए हमारे पास सारे ये कहते हैं LHS इक्वल्स टू RHS आया है। इस वाले को भी करके देखते हैं। यहाँ पे 6 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 12 और 2 14, 14 का 4, 1 कैरी, 6 0 का 0, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। अब इसको करके देखते हैं। यहाँ पे 3 3 6 इंटू में 54, 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12 और 2 14, 14 का 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12 और 1 13। वहीं पे हमारे पास 5 6 ज़ा 30, तो कैरी में हमारे पास कितना हो गया, 3। 5 3 ज़ा 15 और ये 18, 18 का 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और 1 16। तो अब यहाँ पे 4 4 8 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, 11 11 और 1 6 7 8 और 1 18 1 4 4। ये कहाँ गलत हुआ, 6 0 का 0, अच्छा यहाँ पे कैलकुलेट ही गलत कर दिया। 18 1 4 4, इसका भी मल्टीप्लीकेशन यही आएगा, और यहाँ पे 18 1 4 4। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है।